अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई खैर खैरियत होंगे। तो वेलकम करते हैं बिहार प्रोडक्शन में आप सबका। यूट्यूबर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला अदालत के सामने अपने वकला के हमरा पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों यूट्यूबर्स को गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को 10 दिन से मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मैं इस टाइम पे खड़ा हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज रजब भट्ट की पेशी थी, साथ नदीम नानीवाला भी थे। अभी थोड़ी देर पहले यहां से होके वो चले गए। हमारे साथ मौजूद है इदरीस अब्बासी साहब, GNN से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस टाइम पे रजब भट्ट पेश हुए वो सारे मामलात क्या चले? बहुत शुक्रिया सर। देखें, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ चूँकि समाअत थी उनकी इंटरम बेल के हवाले से यहाँ पर, और वो उनको यहाँ पर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट आज दोनों अपने वकला के हमरा जो है वो आज यहाँ पर अदालत में पेश हुए। और उनके वकला की जानिब से ये प्ली की गई कि कराची में जो है वो एक मुकदमा है जिसमें हमने मुतल्लिका अदालत में पेश होना है और राहदारी ज़मानत जो है वो हमें दी जाए। तो अदालत ने जो है वो 10 रोज़ की इनको राहदारी ज़मानत जो है वो इन्हीं के वकला की इस्तदा पर जो है वो दी है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास ये केस ज़ेर समाअत था और उनके सामने दोनों जो है वो पेश हुए। उनके वकील जो हैं वो कदीम जंजुआ और आहद खोकर जो हैं एडवोकेट रजब भट्ट के और नदीम नानीवाला के, वो पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये प्ली की गई थी जिस पर अब उनको 10 रोज़ का टाइम दिया गया है कि वो मुतल्लिका अदालत जो है वो कचहरी कराची में वहाँ पर जो है वो पेश हों। अब 10 रोज़ के अंदर अंदर वो अपने वकला के हमरा वहाँ पे पेश होंगे मुतल्लिका अदालत में। वहाँ से जाके वो फिर उस केस में जो है वो ज़मानत लेंगे। अच्छा, ये वो एडवोकेट रियाज सोलंकी वाला केस है जो इनके ऊपर 295 का लगा था, उस सिलसिले में इनको कराची भेजा गया है, लेकिन इनको लाहौर के जो केसेस हैं उसकी तरफ रेफर क्यों नहीं किया? देखें, चूँकि यहाँ पे राहदारी ज़मानत थी और ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक केस नहीं थी, सब केसेस के हवाले से थी। और जाहिर बात है जिधर जिधर उनके केसेस हैं नदीम पे, चूँकि नदीम के जो केसेस थे वो लाहौर के थे, उस पर उनकी राहदारी ज़मानत हुई है। रजब का केस जो मेन केस था जिसमें उनकी थी वो कराची वाला था, जो 295C वाला था, उसमें उनकी राहदारी ज़मानत हुई है। तो अब यह है कि नदीम जो है वो ऑब्वियसली लाहौर में NCCIA का जो मुकदमा है उसमें पेश होंगे, रजब जो है वो कराची में भी पेश होंगे। मेरे ख्याल से रजब पे शायद कोई लाहौर में भी कुछ मुकदमात हैं, तो वहाँ पर भी उनको ऑब्वियसली वो पेश होना पड़ेगा। लेकिन कराची की हद तक 10 रोज़ का टाइम है, लाहौर की हद तक भी टाइम जो है उनको मिला है, तो इसलिए ऑब्वियसली उन्होंने लाहौर भी पेश होंगे इन दिनों में, और फिर उसके बाद वहाँ से वो कराची में भी जो है वो पेश होंगे। तो दोनों ताल्लुकों में अब वो पेश होंगे, वहाँ से अपनी मुतल्लिका ज़मानत करवाएंगे, तो फिर जाके ये है कि वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। अच्छा, अगर वो 10 दिन के अंदर पेश नहीं होते तो क्या उनकी जमानत कैंसिल हो जाएगी? देखिए, ये जो जमानत है ये सिर्फ 10 रोज़ के लिए है। 10 रोज़ बाद ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सस्टेन नहीं करेगा। 10 रोज़ बाद जो है कराची की जो पुलिस है उस मुकदमे में अगर गिरफ्तार करना चाहे रजब को कर सकती है, लेकिन 10 रोज़ तक वो गिरफ्तार नहीं कर सकती एज़ पर द लॉ, एज़ पर द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इसी तरह लाहौर भी पुलिस कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकती एज़ पर द लॉ एंड एज़ पर द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई। मतलब पूरे पाकिस्तान में रजब भट्ट को 10 दिन के लिए उनके प्रीवियस केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? नहीं, फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, आज से इंक्लूड करके, आज की इंक्लूडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज जो है वो उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, 10 रोज़ के अंदर अंदर वो पेश हो जाते हैं, मुतल्लिका अदालत में अपनी जमानत ले लेते हैं, देन ही इज गुड टू गो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके वीजे का इशू क्या बना, फिर एकदम उनको पाकिस्तान आना पड़ा, फिर आके यहाँ पे कोर्ट में पेश होना पड़ा? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए, परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ये दरख्वास्त दायर होती है, कल के लिए फ़िक्स होती है, और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सब ऑर्डर करती है 9 बजे जैसी अदालत ओपन होती है कि जी रजब को आज जो है वो अदालत में मैंडेटरी तौर पे है कि वो नदीम नानीवाला जो है वो अपेयर हों और पर्सनली जो है वो इन पर्सन अपेयर होकर अपनी यहाँ पे हाज़िरी लगवाएं। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो वहाँ से अपनी टिकट्स कराते हैं, फ्लाई करते हैं। हमारी जब यहाँ पे रजब से बात हुई तो रजब ने ये बात हमें ड्यूरिंग हमें मीडिया गुफ्तगू में भी ये बात कही कि मुझे जो है वहाँ UK के होम ऑफिस से, चूँकि यहाँ से लाहौर से वहाँ UK होम ऑफिस में लिखा गया था कि हमें इनकी हवालगी चाहिए, उस हवाले से 2 रोज़ पहले मुझे एक लेटर जो है वो रिसीव भी जो है वो हुआ था। और उससे साथ साथ चूँकि मैं जब जा रहा था तो वो कह रहे थे कि मुझे डिपोर्ट जो है वो नहीं किया गया, अगर डिपोर्ट किया जाता तो वो 10 साल का बैन लगाया जाता है। मेरा वीज़ा जो है वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर खुशामदीद। तो बात बहुत ही खुशी की, और बहुत ही खुशी की है। आप लोगों को मेरे चेहरे से और मेरे बात करने के अंदाज से लग रहा होगा कि आपका भाई कितना खुश है। आए हाय हाय, रात से, मतलब कल रात से क्या, कल दोपहर 3 बजे से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं
कि रजब भट्ट साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और कुछ गलत मतलब ये खबरें भी गर्दिश कर गई हैं कि उनको बरतानिया से उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं। कल रात तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, इतना ही टाइम था, तो मैंने टिकटॉक पे देखा 2-3 बजे अपने मलिक जमान नसीब साहब जो है अपने, और उसके बाद सिग्मा मोटर्स अली भाई, उन्होंने जाके रजब भाई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाके रिसीव किया और उसके बाद उनको ले गए कहीं होटल वगैरह में, कहीं उन्होंने स्टे किया है। उनकी सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो वो पाकिस्तान से गए थे, जब वो यूके में बैठे थे, उन पे काफ़ी केसेस वगैरह लगाए गए थे, जुए का, गेमलिंग एप्स का, काफ़ी ज़्यादा केसेस लगाए गए थे, जो उनके बना पे वो दुबई से अपना यूके चले गए और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो अपना पाकिस्तान वापस आ चुके थे और उनको तकरीबन यूके में 4 से 5 मंथ हो चुके हैं। ना वो अपनी फैमिली से मिल सके, ना वो अपनी बेगम से मिल सके, ना वो अपने बच्चे से मिल सके। और आप लोग इस चीज को खुद नोट करो कि एक बंदा जब अल्लाह पाक ने उसको अपनी नेमत से नवाजा, मतलब उसके घर औलाद पैदा किया, तो वो बंदा जब खुद ही उधर नहीं है तो कैसा फील होता होगा। खैर इस बातों को छोड़ते हैं, आप लोगों से ये शेयर करना था कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ चुके हैं। कल रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उन्होंने लैंड किया, रात इस्लामाबाद रहे हैं, सुबह हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, उनको 10 दिन की जमानत मंजूर मिली है, 10 दिन की, और उसके बाद 10 दिन बाद वो इंशाल्लाह कराची भी आएंगे। आप लोग समझ जाओ कि आपका भाई कराची किस लिए आया था, समझ तो आप लोग गए होगे, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह जब रजब भाई कराची आएंगे हम कोशिश करेंगे हम उनसे मिलें, और आप लोगों को जो बाकी मतलब आप लोग कह रहे हो ना कि डिपोर्ट कर दिएगा, ये कर दिएगा, अब सुनने को खबरें ये भी आई कि डिपोर्ट कर दिएगा। डिपोर्ट किस वजह से किया गया कि जब उन्होंने यूके का वीजा अप्लाई किया था, उन्होंने उधर नहीं बताया था कि मेरे पे कौन कौन से केसेस है। जब उनको ये केसेस मालूम हुए तो उन्होंने उनका वीजा मंसूख कर दिया गया। बट ये काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, हम नहीं सच मानेंगे। अब हमें क्या पता सच कौन सा है झूठ कौन सा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद के जज कोर्ट ने बुलाया कि सुलह के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए हैं। 100 खबरें फैली हुई हैं इस टाइम, 100 खबरें अपना सोशल मीडिया के फैली हुई हैं। हम किस खबर को सच मानेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो जिस लिए आए हैं अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से अपना वो जो केसेस वगैरह क्लियर करवाएं। अपना डकी भाई तो मैंने वीडियो देखी है यार, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, उनके मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे, हो चुके हैं, बल्कि वो भी अपना माशाल्लाह रिलीज हो चुके हैं। पूरे 100 दिन के बाद वो अपने घर गए हैं और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अल्लाह पाक खैर करेगा इसी तरह। और जैसा कि आप लोगों ने सुबह देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजब भाई की एंट्री, यार बिना नंबर प्लेट के गाड़ी और प्रोटोकॉल चेक किया यार जब बंदे की जान को खतरा होता है, जब थ्रेट्स होते हैं तो ऐसा प्रोटोकॉल बनता है यार। ऐसा किसी यूट्यूबर का आपने प्रोटोकॉल चेक किया है? नहीं ना यार। बहुत से लोग समझ रहे थे कि रजब भट्ट गया उन व्यूअरशिप गिर गई है, खत्म हो गया, रजब फैमिली का फैन पेज, रजब भाई का चैनल बंद हो चुका है। बट ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना शेर वापस आ गया, रजब भाई वापस आ गए इंशाल्लाह। बस ये उनके कुछ दिन के मामला थे। अब इस्लामाबाद से उनको मंजूरी मिल गई इंशाल्लाह, 10 दिन तक वो कराची आएंगे, कराची के अपने केसेस वगैरह क्लियर करेंगे, फिर अपना वो जाएंगे लाहौर वापस अपनी फैमिली के पास। और जब इनके सारे केसेस वगैरह क्लियर हो जाएंगे फिर वो आपको इंशाल्लाह अपने चैनल पे दोबारा वापस आके दिखाएंगे और ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार अभी तो गेम शुरू हुई है। बाकी जो सुनने में ये भी आया कि जो यूके वाले वकील है उन्होंने भी उधर अपील कर दी है कि मुझे वीज़ा दोबारा दिया जाए। बट वीज़े की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उनके पाकिस्तान में केसेस वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे तो उनको जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी फैमिली के साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, दिल पे चोट लगती है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तो बुरी बात है ना यार। अब देख लो, जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द और अगले वीडियो का वेट करो। इंशाल्लाह बहुत सी मजेदार वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज। और आप बिहार प्रोडक्शन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।